हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देखूंगी आपके पर्सन की वो हिडन फीलिंग्स जो इनके थ्रू ना आपको बताई नहीं जा रही या आपको पता नहीं चल पा रही हैं। ठीक है, क्या कुछ ऐसा इनके दिल में मन में आज देर रात आपको लेकर चल रहा है, या क्या इनकी हिडन फीलिंग्स हैं आज देर रात की नहीं, ओवरऑल जो इनके दिल में चल रहा है उस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर करूंगी। उसके अलग व्यूअर्स, आप अपनी एनर्जीज में स्टॉक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना और अपने पर्सन का नाम मुझे जरूर से मेंशन करके देना है ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ, इस रीडिंग में नहीं तो नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स के बारे में बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर है व्यूअर्स 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 7 ऑफ कप्स अगेन आपका वाटर एलिमेंट है व्यूअर्स। 2 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। रिन्यूअल यानी कि आपके स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। द लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है ये। द मैजिशियन, ये भी अगेन आपकी जेमिनाई है। एस ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, दी हाई प्रीस्ट, कैंसर की एनर्जी है एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 3 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो व्यूअर्स, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना तो मुझे यहाँ पर आपके लिए 1, 2, 5 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका जनवरी, फरवरी एंड आपका मई मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करेंगे। ठीक है, एज एन आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, आपके पर्सन का भाग्यांक या मूलांक, इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके अलग इतने साल का रिश्ता है, इतने महीने से अलग हो, इतने महीने का रिश्ता है एंड ऑल। ठीक है, इस मंथ में मिले, इस मंथ में बिछड़े, तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा व्यूअर्स। बेसिकली व्यूअर्स, मैं अगर आज देर रात की इस इंसान की हिडन फीलिंग्स के बारे में बात बताऊं तो मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ये जो भी दूरियां अभी करंट में है ना, उन चीज़ों से ये पर्सन खुश नहीं है। भले इन्होंने करा हो, आपने करा हो, हालात ऐसे बने हो, लेकिन इन सब चीज़ों से आज भी ये पर्सन स्टेबल नहीं हो पाए या उभर नहीं पाए हैं। मैं एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि ये अपने आप को, जो इनके आसपास के लोग हैं ना, उनमें ही अपने आप को रखने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, उनमें ढालने की, उनके साथ समझौता करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपसे जुड़ी हुई यादें इनका पीछा कर ही लेती हैं, वो इनकी तरफ यहाँ पर बढ़ी जाती हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, वैसे नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए, जैसे मैंने एक्सपेक्ट करी थी। एज एन इन्हें जैसे माइंड में ये चीज़ें थी कि मैंने जो ये फैसला लिया है ना, ये फैसला डेफिनेटली मुझे निराश नहीं करेगा। इस फैसले के बाद मैं अपनी लाइफ में किसी भी तरह से गिल्ट में नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, या मैं किसी भी तरह से फिर उसके बाद नेगेटिव नहीं रहूँगा या रहूँगी। एज एन इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से जो डिस्टेंस बनाई, इन्हें ही लग रहा था कि इस डिस्टेंस के बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। शायद सारी प्रॉब्लम इस रिश्ते की वजह से है, शायद सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से है, या जो भी रीजंस की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा जैसा इन्होंने सोचा, एक्सपेक्ट करा, वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। वो चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं, बट इनके थ्रू वही फीलिंग्स यहाँ छुपाई जा रही हैं। बल्कि यहाँ पर इनके साथ उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। इनके साथ ही हो रहा है कि आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है ना, इन्हें बेस्ट एंड बेस्ट नज़र आ रहा है। दुनिया में सबसे बढ़िया ये रिश्ता था। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ये पर्सन ना व्यूअर्स होप रख पा रहे थे, उम्मीदें थी, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपके साथ के रिश्ते से वो उम्मीद थी कि आज नहीं कल बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं वही उम्मीदें जब इस इंसान को अपनी व्यूअर्स यहाँ पर टूटती हुई, बिखरती हुई, पूरी ना होती हुई दिख रही है ना, तब इस इंसान को आपसे जुड़ी हुई, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ उम्मीदें जोड़ी थी, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अपना ये जो फैसला इन्होंने लिया था आगे बढ़ने का, दूर जाने का, उस फैसले पर इन्हें डाउट्स क्रिएट करा रही हैं, टिके नहीं रहने दे रही हैं। तो वो इनके साथ है और उसी फीलिंग्स को इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। हालांकि ये पर्सन व्यूअर्स अपने सरफेस एरिया पर अपने आप को कभी स्टडी में, कभी अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में, कभी अपनी स्टेबिलिटी में एंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मैक्सिमम अपना फोकस लगा रहे हैं।
इन्हें लग रहा है शायद अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे तो फिर भी इनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुझे यहाँ पर ये चांसेस हालांकि दिख रहे हैं कि क्योंकि ये पर्सन नहीं अपना माइंड डाइवर्ट कर पा रहे, इसीलिए जो भी थॉट इनके दिल में है वो ये लिख रहे हैं। उन थॉट्स को ये पर्सन किसी डायरी में उतार रहे हैं और आपको डेफिनेटली ये चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं कि आज भी आप इनके दिल और दिमाग में इस लेवल पे हो कि आपके बारे में दिन रात सोचते हैं और उसको, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनसे डील नहीं कर रहे, इसीलिए उसको डायरी में मेंटेन कर रहे हैं, या डायरी लिखने का इन्हें शौक है, या उस डायरी के हर पन्ने पर सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं आप में से कुछ व्यूअर्स के पर्सन फाइनेंशियली वाइज और मेंटली वाइज काफ़ी ज़्यादा ना अपनी लाइफ में इश्यूज फेस कर रहे हैं, और इश्यूज ना छोटे मोटे नहीं हैं, काफ़ी सीरियस इश्यूज ये अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। और उन इश्यूज में इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपका सपोर्ट मिल जाए तो शायद उन इश्यूज से ये रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी अगर ये मदद मांगते हैं तो इन्हें अपने उस फैसले से मुकरना पड़ेगा, या फिर ये अपने उस फैसले पर गलत प्रूफ हो गए, वो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स जो इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए ना, ये उसको बताने से ज़्यादा उसे छुपाने में ये पर्सन व्यूअर्स ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, इन्हें उसे छुपाना ज़्यादा पड़ रहा है। प्रोकास्टिनेट, देखो ये इस इमोशंस में है। यहाँ पर ना मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जैसे एक वक्त पे इंतज़ार इन्होंने आपको कराया ना व्यूअर्स कि इंतज़ार करो, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे, अभी क्लियर नहीं है, वैसा ही कुछ स्थिति इनकी यहाँ पर हो रही है। और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जैसे इन्होंने आपको एक वक्त पे हर पॉइंट पर इंतज़ार कराया, वो इंतज़ार कहीं ना कहीं इनकी तरफ आ रहा है, और वो इंतज़ार करना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है, ये चीज़ें आज आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बताने की अपनी कंडीशन, स्थिति या अपना वो दिल जिगरा वो ये पर्सन यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, जो मैंने आई थिंक आपको मॉर्निंग की रीडिंग में भी बताया था कि इनके जाने के पीछे की वजह थी कि ये पर्सन बेसिकली ना आपसे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग रहे थे। इन्हें ये यहाँ पर ये लग रहा था कि मेरी लाइफ में ना इससे दूर जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए यही लास्ट ऑप्शन है। मैं अगर इसके साथ रहता हूँ या रहती हूँ तो मुझे जिम्मेदारियाँ फेस करनी पड़ेंगी, और अगर मैं इससे दूर जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे पास और ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को जो इन्होंने भ्रम पाल लिया था ना कि भाई मेरे पास इससे अलग बहुत ऑप्शन है, मैं अगर इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता या करती तो ऑप्शंस बहुत है, तो वो यहाँ पर इन्हें लेसन मिला है कि भाई ऑप्शंस नहीं है तेरे पास। अगर कोई ऑप्शन उस वक्त पे उस घड़ी पे दिख रहा था ना, वो तो आपकी वजह से दिख रहा था, आपके होने की वजह से दिख रहा था। ये एहसास, ये भ्रम इस इंसान का व्यूअर्स यहाँ पर टूटा है, और ये चीज़ें, ये जो भ्रम टूटा है ना, ये इनके थ्रू आपसे छुपाया जा रहा है। एक पॉइंट पर जो आप इस कनेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, इस इंसान को बताना चाह रहे थे कि भाई रिश्ता क्या होता है, या आप दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कितना प्योर है, तो एक वक्त पे जो आप इस रिश्ते को समझा कर थक गए थे ना व्यूअर्स, आज कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ में आ रहा है। पहली चीज तो नहीं समझ में आ रहा है रिश्ता क्या है, और इनके थ्रू आपसे अब ये चीजें छुपाई जा रही है कि जब आप इस रिश्ते के बारे में नहीं समझा रहे थे कि भाई रिश्ता ये है, रिश्ता ये होना चाहिए, तो इन्हें लग रहा था इस रिश्ते को समझाने के पीछे की वजह ये है कि आपका कोई फायदा है, आप इनसे कोई फायदा लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप इनका किसी तरह से एडवांटेज लेना चाहते हो, और इस रीजंस के चलते बार बार इस प्यार के पीछे आप पड़े हो, बार बार आप इस प्यार के लिए इन्हें फोर्स कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, या इसी प्यार के लिए या इसी इंसान को आप कन्विंस कर रहे हो। लेकिन आज इस इंसान का वो भ्रम भी टूट गया, जब इस इंसान को समझ में आ गया कि आपके साथ का रिश्ता एक्चुअली में ट्विन फ्लेम सोलमेट था, एक्चुअली में पास्ट लाइफ कनेक्शन था, एक्चुअली में इनके लिए कोई एनलाइटमेंट था, एक्चुअली में बहुत कुछ था। तो इस इंसान के दिल में आज जो आपके रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है ना, कि ये रिश्ते में आप कोई एडवांटेज नहीं लेना चाह रहे थे, बल्कि ये रिश्ता इनको शायद इनके किसी अच्छे कर्म की वजह से मिला था, तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन को ट्रिगर तो कर रही हैं, लेकिन इनके थ्रू उसको बताया नहीं जा रहा है आपको। ये जब आप इस रिश्ते में अपना प्यार दिखा रहे थे ना, तो ये आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी
अच्छी क्वालिटीज़ को आपके सामने रख रहे थे और आपसे उस क्वालिटीज़ को रखकर हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप भी ऐसा करो, या आप इनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आप ऐसा करो। लेकिन आज की तारीख में, आज के वक्त में इस इंसान को जब आपकी याद सता रही है, आज के वक्त में जब इस इंसान को इनके हालातों ने काफ़ी कुछ लेसन्स दे दिए हैं ना, तो इन्हें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कितने गलत थे ये। लेकिन ये गलत जो ये है, ये उसको ना आपके सामने बताने से ज़्यादा उसको छुपाने में बिलीव कर रहे हैं। जैसे एक मेंटेलिटी होती है ना, कुछ लोगों की स्पेशली होती है, जो अक्सर रिश्तों को सही तरीके से नहीं चला पाते। अपनी गलती ना किसी के सामने मत बोलो। तुमने गलत करा, उसे पी जाओ, उसे छुपा लो। अपने मुंह से तुम बोलोगे, कल को 4 लोग और तुम्हारी गलती बोलेंगे। तो वो परसेप्शंस लेकर, वो सोच, वो चीज़ें लेकर मन में ये अपनी खुद की फीलिंग्स, खुद का रियलाइजेशंस यहाँ पर छुपा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज है ये पर्सन इसी रीजंस के चलते काफ़ी ज़्यादा, कि इन्हें ये लग रहा है आपकी तरफ से अब डेफिनेटली इन्हें बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्स सुनने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इन्हें नेगेटिव बोलोगे ही, अगर इन्हें पता ही है कि आप नेगेटिव होंगे, आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा, तो ये कैसे आए आपकी तरफ। ठीक है, हालांकि इनके लिए व्यूअर्स आपके बिना रह पाना मुश्किल सा होता जा रहा है, बट इन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि फिक्स कैसे करें, इस चीज़ को फिक्स कैसे करें, आपको कन्विंस कैसे करें, आपके सामने अपनी गलती को कैसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि आज की तारीख में अगर ये आपको अपनी गलती बताते हैं ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी, एंड उसके बाद ना आप कहीं ना कहीं यहाँ पर इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आज भले कुछ ना बोलो, लेकिन साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर वही बात अगर आपने उठा ली तो इन्हें लग रहा है आज भले आप इन्हें माफ़ कर दो, लेकिन फिर अगर आगे कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो आप इन्हें वही ताना मारोगे। तो यही चीज़ें सोचकर इस इंसान को लग रहा है कि कैसे चीज़ों को फिक्स करें, कैसे अपनी गलतियों को छुपाएं, और कैसे आपको कन्विंस करें, या कैसे ये आपके जो नेगेटिव रिस्पॉन्स इन्हें सुनने को मिल सकते हैं उनसे कैसे बचें। उन सभी चीज़ों को इनके थ्रू यहाँ पर ना छुपाया जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे कि इन्होंने ना आपकी तरफ बढ़ने के, आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो मौके थे वो इन्होंने खो दिए, वो ये खो बैठे हैं। उस चीज़ को ये पर्सन खुद से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने इतना हार्ड गेम खेल लिया, इन्होंने इतनी हार्ड बाजी यहाँ पर चल ली है कि अब ना इन्हें चांस मिलना यहाँ पर मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एक ऐसी फीलिंग है जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, वो सारी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा, देखो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने वर्क में नहीं हो, आप एकदम वेले बैठे हो, ऐसा नहीं है। आपको जितना ज़्यादा ये पर्सन अपने वर्क में कहीं ना कहीं इंगेज होते हुए देख रहे हैं, बिजी देख रहे हैं अपनी लाइफ में, और देख ज़रूर से रहे हैं लगातार जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ना ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि हाँ यहाँ पर ना आप कितने सही थे। और जितना ये आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं और कर धर कुछ नहीं पा रहे, उतना ज़्यादा इन्हें गुस्सा आ रहा है। फिर चाहे वो गुस्सा आप पर भी उतर रहा हो, अपने आप पर उतर रहा हो, आसपास के लोगों पर उतर रहा हो, लेकिन ये जो गुस्सा है ना, ये यहाँ पर बेसिकली जो फील कर रहे हैं पॉजिटिवनेस, उसका रिस्पॉन्स है, उसका आउटकम है। तो वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही है कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। गुस्सा इसीलिए है क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे, गुस्सा इसीलिए है कि बाजी हाथ से छूट गई, बाजी छोड़ने वाले ये बन गए, इसीलिए वो गुस्सा इनका आउटकम यहाँ पर चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्हें क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन वो क्लैरिटी इन्हें व्यूअर्स ना यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने से ज़्यादा आपसे दूर ले जा रही है। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, जो इन्हें छुपाना पड़ रहा है। ये एक ऐसी सोच में है व्यूअर्स कि शायद ये अब ना आपको, जो इन्होंने आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय करा, चीज़ों को ख़त्म करा, उससे आपको चोट पहुँचा देंगे, आपको हर्ट कर देंगे। और अब ये नहीं चाहते आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, आपके उन्हीं जख्मों को फिर से हरा करना। तो ये जो फीलिंग है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली, एक पॉजिटिवनेस वाली, वो सभी चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि ये सब फीलिंग्स बताकर सामने वाले को ये जाहिर कर देना है, ये मैसेज दे देना है कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, या कमज़ोर पड़ रही हूँ, या पड़ गई हूँ। तो वैसी फीलिंग्स है। और साथ में थोड़ा सा यहाँ पर देखो व्यूअर्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स का डर तो अपने आप में काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स है। जिस इंसान ने हमेशा ना यहाँ पर
अपने आप को प्रायोरिटीज़ बनते हुए देखा, भगवान बनते हुए देखा, अपने आप को एकदम प्रिंस या प्रिंसेस के तौर पर देखा, किंग या क्वीन के तौर पर देखा। एकदम से उस इंसान का ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना या उस इंसान को नेग्लेक्ट कर दोगे, वो सभी चीज़ें सुनना ना इतना आसान नहीं है। तो वही चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स आज देर रात हो रही हैं, और इसी रीजंस के चलते जो ये आपको लेकर फील करते हैं इनको ये लग रहा है उस चीज़ को छुपाना दबाना मेरे लिए ज़्यादा बेटर भी है और ज़्यादा मेरे लिए ईजी भी है, वो फीलिंग इनकी है। लव द आंसर, इन्हें पता है, इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इनके सारे सवालों का जवाब ना आपके पास है, इस प्यार में है, इस रिश्ते में है। वो सवाल जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें बेचैन और रेस्टलेस कर रहे हैं, और इन्हें ये भी लग रहा है कि शायद ये अपने इन सवालों का जवाब इस तरह से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो बेटर इज़ यहाँ पर ना अपने आप से वर्क करना, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अपने आप पर ये पर्सन वर्क कर रहे हैं। इनके दिमाग में व्यूअर्स ये चीज़ें हैं कि ट्रस्ट एंड लव दोनों जो चीज़ें होती है ना, वो किसी भी रिश्ते के पिलर के तौर पर यहाँ पर वर्क करती हैं, और इन्होंने ट्रस्ट भी नहीं करा आप पर, ना आपके ट्रस्ट को बने रहने दिया, और इन्होंने आपको वो प्यार या आपके प्यार को इन्होंने समझा भी नहीं। यानी कि जो प्यार के रिश्ते के पिलर होते हैं, इन्होंने उन्हीं पर काम नहीं करा, उन्हीं को तोड़ दिया। तो इस रीजंस के चलते जो इनके दिल में इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने की इच्छा है ना, वो इच्छा कैसे पूरी होगी, आप वो इच्छा कैसे पूरी कर पाओगे, ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना फीलिंग्स को दबाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि ये आपके लिए लॉयल नहीं रहे, ये आपके लिए लॉयल नहीं बन पाए, और ये गिल्ट ना आपसे इन्हें दूर ले जा रहा है। ये गिल्ट ही है जो इन्हें आपसे दूर लेकर जाने के लिए इन्हें बोल रहा है। एक पॉइंट पर इन्हें एक बात ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, जैसे आप एक वक्त पे इनसे ये बोलते थे कि मैं सही हूँ, ठीक है, और तब इन्हें लगता था, तब इन्हें गुस्सा आता था कि आप ऐसे कैसे हर बात पे सही हो सकते हो, या आपने पहले से भाप लिया था ये जो फैसला ले रहे हैं, ये फैसला इन्हें पीछे मुड़कर आने के लिए जरूर से फोर्स करेगा। तो इनको ना ये जो आपकी बातें सच हो रही हैं, आपने जो बातें बोली है ना, वो भी थोड़ा इन्हें आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम दे रही हैं। जैसे कि आपने बोला था, आपने कहा था कि मैं सही हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाने में ज़्यादा बिलीव करवा रही हैं, क्योंकि इनके लिए ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। गिविंग टू मच, इन्हें पता है कि जो भरोसा जो प्यार इन्होंने नहीं दिया, आपने बहुत दिया, आपने भर भर कर दिया। तो इस चीज़ पर ये पॉइंट करना कि इस रिश्ते में प्यार भरोसा नहीं था, वो तो आपने दिया ना, कमी कहाँ से रही, तुम्हारी साइड से रही। तो यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आज रात ना बजाय अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखने के आपसे दूर भगा रही हैं, आपसे चीज़ों को छुपाने के लिए इन्हें यहाँ पर ज़्यादा बोल रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखती हूँ, हालांकि देखो बॉटम में आपका आया है स्टेइंग स्टक, ये पर्सन स्टक है अपने फैसले में, यानी कि ये फैसला इन्हें फल फूल नहीं रहा, ये फैसला इनकी लाइफ में किसी तरह की ग्रोथ नहीं ला रहा, बल्कि ये फैसला इनकी गली की फांसी के फंदे के तौर पर, या गले में जैसे हड्डी अटक गई हो ना, उस तरह का एहसास यहाँ पर दिला रही है, ठीक है। एकदम अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। आज रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या और कैसा फील कर रहे हैं डिवाइन। यू आर सो स्पेशल, ये चीज़ें छुपाई जा रही है, जबकि ये चीज़ें छुपाने की नहीं होती हैं, ये चीज़ें तो बताने की होती हैं, बट ये इंसान यहाँ पर अपने नेगेटिव थॉट्स के चलते आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत ख़ास हो। अब इस चीज़ का इन्हें एहसास हो चुका है, इस चीज़ को ये खुद से मान रहे हैं। आपको ये पर्सन एक डिवाइन सोल के तौर पर देख रहे हैं। इन्होंने कभी खुद से भी ऐसा फील नहीं करा होगा जो ये आज में फील कर रहे हैं, और वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं कि आप इनके लिए क्या हो, क्या बन गए हो, कितने खास हो, कितने खास बन गए हो, ये फीलिंग इनकी है। माई फैंटेसी, तो मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स के केस में जो लोग काफ़ी करीब आ गए हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में कहीं ना कहीं आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपकी कोई पिक्चर, आपकी कोई वीडियो जो इनके मोबाइल में आज भी है, गूगल प्ले पे चली गई है, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं,
उस वीडियो को देखकर जैसे आपको फिर से पाने की चाहत इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर जाग रही है आज रात। ठीक है, प्लेइंग गेम, जो गेम इन्होंने खेला उस गेम के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज हुए पड़े हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जो गेम इन्होंने यहाँ पर खेला था ना उसमें ये खुद ही फंस कर रह गए। जैसे वो होती ना जुमानजी एक मूवी थी, उस गेम में ये खुद ही यहाँ पर मोहरे बनकर रह गए हैं। जैसे ये पहले एक्ट कर रहे थे, रेस्पॉन्स दे रहे थे, पोस्ट डाल रहे थे, ठीक है, आपका अटेंशन पाने के लिए, अब वैसे ही हालात हो गए हैं। अब जिनके पर्सन जैसे पोस्ट डाल रहे थे, मूव ऑन कर रहे हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, वैसे ही हालात हो गए हैं। तो ऐसा इनके दिल में है जो छुपाया जा रहा है। टीयर्स, ये तो छुपाने की बात है भाई, रो रहे हैं और रो रहे हैं इस रीजंस के चलते क्योंकि ये आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये आपको देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में बिजी देख रहे हैं लेकिन ये कर कुछ नहीं पा रहे, इसीलिए ये पर्सन रो रहे हैं। इन्हें जितना ज़्यादा आपके साथ का रिश्ता सोलमेट का एहसास दे रहा है उतना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ों का एहसास दे रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को समझा क्यों नहीं, सही वक्त पर इन्होंने समझा क्यों नहीं। तो आज देर रात आपके पर्सन व्यूअर्स देखो आप में स्टक भी हैं, आपको खोने का एहसास भी हो रहा है, आपके मामले में गलत फैसला ले लिया, जल्दी में फैसला ले लिया, आपकी बातों का गलत मतलब तक निकाल लिया। एजन जिन बातों को बोल रहे थे आपकी ये ऐसा नहीं वैसा है, उसमें आप गलत बोल रहे हो, आप हावी होने की कोशिश कर रहे हो, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह के परसेप्शंस इन्होंने बना लिए। तो आज वही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर ना रुला भी रही हैं, आपको खोने का एहसास भी दिला रही हैं और यही चीज़ें इन्हें अपने ही गेम में व्यूअर्स फंसा कर भी खड़ा करती हैं। तो वो फीलिंग है, देख रही हूँ इन फीलिंग्स के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का क्या कर रहा है। यही होता है ऐसे लोगों के साथ, ज़्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में सारा रायता ही फैला बैठे, अब समेटा नहीं जा रहा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। तो जब आप यहाँ पर अपनी बात रखते थे तो इन्हें लगता था आप कंप्लेन कर रहे हो, जब आप इन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते थे तो इन्हें लगता था आप कंप्लेन कर रहे हो, आप नेगेटिविटी यहाँ पर रख रहे हो। लेकिन अब आज की तारीख में इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जिन चीज़ों से ये फेडअप हो रहे थे वही चीज़ें रिश्ते को बचाने का काम कर सकती थी और उसी चीज़ की ये पर्सन व्यूअर्स आज ना आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो जो इन्होंने गलत सोचा, सोच बना ली, गलत कर दिया, उन सभी चीज़ों को लेकर सॉरी बोलना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम वरीज, कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं इस डर से अपने आप को बाहर निकालना, इस गेम से, इस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालना जो डर इन्हें खाई जा रहा है। आई एम हार्ट ब्रोकन, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। अब ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है, प्लीज़ वापस से मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में लौट आओ ना। आई हैव नॉट फाउंड पीस यार, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे पीस नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा। आई फील आई एम वर्दी, तो इन्हें लग रहा है कि तुम्हारी नज़रों में तो डेफिनेटली वर्थ लेस हो गया या हो गई, अपनी सोच में मैं क्या हूँ अब वो मैटर नहीं करता। तो आपसे इनका ये कहने का दिल है। ठीक है, आगे क्या होगा वो चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर आफ्टर यू कार्ड से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्हाट नेक्स्ट। अब आगे क्या होगा इस कनेक्शन में, क्या क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर अभी कैलकुलेशंस और करी जाएगी भाई, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कैलकुलेशन और निकाल कर रखी जाएगी यहाँ पे और फिर उसके बाद डंडे चलेंगे क्योंकि उस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आपके साथ का रिश्ता हर तरह से सही प्रूफ होगा। तो ये डंडे किन लोगों पर चलेंगे, जिन लोगों ने आपके खिलाफ करा, जिन लोगों ने भ्रम के जाल में इन्हें फंसाया, उन लोगों से डंडे चलेंगे। आगे यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए मैनिफेस्ट करा जाएगा, हो सकता है स्पेल वर्क करा जाए, किसी बाबा मौलवी के दरवाजे खटखटाए जाएं, वहाँ पैसा खर्च करा जाए, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और आगे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है ये कंफ्यूज ही हो जाएं, जैसे बेपैंदी के लोटे ही बनकर रह जाएं और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं निकल जाओ। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर ना आप इनके कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दो। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में, मुझे काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं
कि यहाँ पर ना बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आप तक रीच आउट करें और जो रिश्ता जहाँ पे रुका था ना फिर वहाँ से कंटिन्यू हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई गई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए कब तक ये सब होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं व्यूअर्स की लाइफ में। समडे क्या तो 2 मंथ्स बाद यहाँ पर जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है ना उसके 2 मंथ्स बाद चीज़ों में यहाँ पर मूवमेंट्स आएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। जब भी आपके सामने रीडिंग आती है उससे अगले 2 महीने बाद, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स के केस में वो मंथ अगस्त भी बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ ना तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स क्रिस्टल्स लेने हैं तो मेरा नंबर ये रहेगा, वहाँ पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं मैं उनको खुद से सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये क्रिस्टल चलेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ आप अगर वैसे लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। क्रिस्टल्स कैसा रहेगा, देखो क्रिस्टल्स क्या होते हैं, काफ़ी हैंड से होकर आप तक जाएंगे, तो जब आपके पास पहुंचेगा आप मुझे बताएंगे कि आपका क्रिस्टल रिसीव हो गया है, ब्रेसलेट जो है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अब आपको उसको एनर्जाइज कैसे करना है। तो मेरे पास ऐसा रहता है कि मैं जो खुद करके देती हूँ वो तो रहता ही है, लेकिन मैं फिर आपसे भी एक बार वो करने के लिए बोलती हूँ ताकि वो क्रिस्टल आपके लिए वर्क करे, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर बाद में भी आपको करना होता है, वो चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं, मैं अगर मेरे से आप लेते हैं तो ये प्रोसेस रहता है व्यूअर्स, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप तब तक अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, आपका अपना ध्यान रखना ज़्यादा मैटर करता है। आप जितना हील होंगे ना उतना आप सही निर्णय ले पाओगे। अब की बार कोई टॉक्सिसिटी नहीं, अब की बार कोई नेगेटिविटी अब आपको नहीं चलेगी, तो उसके लिए आपका हील होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।